Hello listener, welcome to my YouTube channel Sri Legal Insight. Today's topic is bill and the types of bill. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ बिल। बिल का मतलब बेसिकली जमानत होता है। इसको लीगल लैंग्वेज में बोले तो यह किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अस्थायी रिहाई देने की प्रक्रिया होती है। इसको एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे तो यदि किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत उसे 2 शर्तों पर जमानत दे सकती है। वह व्यक्ति अगर देश छोड़कर न भागे तो और वह अगली सुनवाई में अदालत के सामने पेश होगा तो। जमानत का मतलब दोष मुक्त होना नहीं होता है, यह केवल एक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, न्याय से मुक्ति नहीं। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ बिल के बारे में। टाइप्स ऑफ बिल, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिल। फर्स्ट रेगुलर, एंटीसिपेटरी, इंटरिम, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी को ही हम लोग डिफ़ॉल्ट बिल भी बोलते हैं और एक मेडिकल बिल। पहले ये सारे सेक्शन सीआरपीसी में हुआ करते थे। अब न्यू न्यू लॉज के अनुसार बीएनएसएस में इन सारे सेक्शंस को देखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर बेल के बारे में। रेगुलर बेल को हिंदी में नियमित जमानत भी बोलते हैं। रिलीज आफ्टर अरेस्ट, ये तभी होता है जब कोई पर्सन कस्टडी में होता है। रेगुलर बेल इज अ रिलीज ऑफ द पर्सन फ्रॉम द कस्टडी आफ्टर द अरेस्ट एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन इम्पोज बाय द कोर्ट। मान लीजिए कि चोरी के आरोप में पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बाद में उसके वकील ने याचिका दायर किया कोर्ट में और कोर्ट ने उसे 20,000 पर्सनल बॉन्ड या फिर श्योरिटी के आधार पर रिहा कर दिया। अब हम लोग समझेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। इसको हिंदी में अग्रिम जमानत भी बोलते हैं। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को किसी संगीन मामले में गिरफ्तार की आशंका होने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले अदालत से जमानत मिल जाती है। लोग समझेंगे इंटरिम बेल के बारे में। इंटरिम बेल को अंतरिम जमानत भी बोलते हैं। यह एक टेम्पररी रिहाई होती है। इंटरिम बेल इज अ शॉर्ट टर्म बेल ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो कि आरोपी को उसके नियमित या अग्रिम जमानत की याचिका पर अंतिम फैसला आने से पहले के लिए दी जाती है। यह कुछ दिन के लिए हो सकती है या कुछ सप्ताह के लिए। पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी बिल के बारे में। इसी को हम लोग डिफ़ॉल्ट बिल भी कहते हैं और हिंदी में इसे वैधानिक जमानत बोलते हैं। यदि पुलिस किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मामले में 60 से 90 दिन के टाइम पीरियड में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो आरोपी जमानत पाने का हकदार हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल बिल के बारे में। मेडिकल बिल एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी गंभीर बीमार कैदी को अदालत द्वारा इलाज के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाता है। मेडिकल बिल में मेडिकल रिपोर्ट होना ज़रूरी होता है और उस मेडिकल रिपोर्ट में सीरियस इलनेस होना भी ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।